वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं, क्योंकि इसके पहले जो है हमने फिगर कॉम्प्लीकेशन का इसके पहले का 20 क्वेश्चन जो है पहले से ही सॉल्व करा दिया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो बस पूछ ये रहा है कि यहाँ पे कौन सा फिगर जो है आपका सेट हो जाएगा, और इसी फिगर को यहाँ बड़े फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे फिगर जो है बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा, आपको जो है यहाँ पे सेट करना होगा। तो चलिए आप बताइए। देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जो आपको मिल रहा है, ये किसी भी शेप में आप देख सकते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर किसी भी शेप में आपको ऐसा फिगर मिल नहीं रहा है। तो दरअसल ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा, ये आपका डिफ़र हो जाएगा। आपसे पूछ ही रहा है कि कौन सा पिक्चर जो होगा ये ब्लैंक में, यानी इस जो ब्लैंक बॉक्स है इसमें सेट होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा शेप किसी में भी नहीं बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा शेप नहीं बना हुआ है, तो ये भी आपका डिफ़र हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पे ये सेगमेंट आप देखिए, ये लाइन सेगमेंट आपका किसी भी बॉक्स में ये सेगमेंट देखिए। सिंपल सा लॉजिक आप देखिए कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल है जो कि हर बॉक्स में, देखिए हर बॉक्स में एक रेक्टेंगल दिया गया है, लेकिन दूसरा कोई रेक्टेंगल नहीं दिया गया, जबकि इसमें दूसरा भी रेक्टेंगल देखिए ये छोटा वाला दिया गया है। इसलिए ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सबसे जो एग्जैक्ट आपका जो पिक्चर या फिगर हम कहेंगे जो सेट होगा वो फिगर नंबर 4 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क में आपको क्या आना चाहिए। तो पहली बात तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम एक बॉक्स बना लें, तो अभी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। जैसे ये बॉक्स है सपोज दैट आपका, और यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐसा और ऐसा, फिर यू शेप बना करके, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, कुछ इस तरह का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये लाइन जो है ये डॉटेड नहीं है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये डॉटेड पॉइंट जो डॉटेड लाइन है वो इस शेप के इधर ना होकर के इधर की तरफ दी गई है, दैट्स वाई ये ऑप्शन भी आपका अलग हो जाएगा। और इन दोनों शेप्स में आप देखिए जो ये पॉइंट्स हैं, यहाँ पर क्वेश्चन फिगर में 1 2 3 पॉइंट्स हैं। ध्यान से आप देखिए, तो क्वेश्चन फिगर में आपके 1 2 3 बिंदु हैं, जबकि यहाँ पर आपके पॉइंट्स कितने हैं, 1 और दूसरा 2। तो ये भी ऑप्शन इसीलिए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चौथा विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। हमारा विकल्प दूसरा ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हर बिंदु पर हमको ध्यान देना और सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये जो है मैच करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स भी आ रहे हैं, और उसके बाद जो है 3 पॉइंट्स के बाद जो है ये जो शेप है आपका मिल रहा, वो शेप भी हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। 23वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। अब इसमें आप आंसर बताइए। देखिए इसमें एक इस तरह का शेप दिया है, पहले तो एक इस तरह का शेप दिया है, और फिर यहाँ पर छोटा सर्कल, कुछ इस तरह का, और ऊपर एक छोटा सर्कल दिया गया है इस तरह का। तो आपको ऐसा वाला फिगर आपको ढूंढना। दूसरे वाले में देखिए ये सर्कल जो है ये बिना टच के ऊपर हो गया है। तीसरे वाले में ये जो सिलेंडर की तरह ऐसे नीचे बना होना चाहिए, वो सिलेंडर की तरह बना ही नहीं है यहाँ पे ऐसे।
वो भी गलत हो गया। इसमें बना तो है लेकिन ये इसमें अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हमारा विकल्प चला जाएगा। मतलब हमारा जो विकल्प है, हमारा जो ऑप्शन है, वो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 23 में यानी 23 में आपका विकल्प संख्या 1 आपकी सही हो जाएगी। चलिए देखिए इसमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सिंपल है, ध्यान से थोड़ा सा देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 24 है, थोड़ा सा जूम फील कर ले रहा हूँ। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है कि इसी शेप को आपको पूरा कर देना है। पूरा कर दिया आपने, पूरा कर दिया। यहाँ से ऐसे उठाना है और फिर यहाँ से सिर्फ इसके जो है कॉर्नर को मैच करना है, कुछ इस तरह से। कुछ ऐसे मिलाना है और फिर जो है यहाँ से एक स्लीपिंग लाइन ऐसे मैच करना है। तो आपको ये शेप ढूंढना उसमें से, ये वाला शेप। अभी थोड़ा इरेज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा शेप आपको ढूंढना है। ये शेप आपको ढूंढना है। तो चलिए आप ढूंढिए, देखिए। एक तो साइड में मैच होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो है एक जेड शेप, जैसे हमको तीर के कोने की तरह शेप, यानी कुछ इस तरह का शेप हमको चाहिए और वो भी इस डायरेक्शन में रहे, जिसमें ये जो कॉर्नर है और ये कॉर्नर कुछ इस तरह का बना होना चाहिए। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जेड शेप बन रहा है, इसलिए ये आपका विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ पे तीर का निशान बन रहा है लेकिन दोनों यहाँ से, दोनों जो यहाँ के वर्टिसेस से हैं, दोनों वर्टिसेस से हैं, जबकि इसमें देखिए एक जो है साइड से आ रहा है। ये जो साइड है एक साइड से आ रहा है, दूसरा उसके वर्टिसेस पे या उसके कोने में मिल रहा है। तो ये आपको भी ध्यान देना है। और यहाँ पे कुछ जिग जैग टाइप का इस तरह का बना हुआ है, ये आपका डायगोनल बना हुआ है, तो ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 भी आपका यहाँ पे भी वो ऑप्शन नंबर 1 ही सही रहेगा। तो जिन बच्चों का विकल्प संख्या 1 आ रहा है उनका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आई होप आप सभी का सही उत्तर आ रहा होगा। देखिए 25 का प्रश्न संख्या 25 का जो प्रश्न है उसको देखिए ध्यान से। 25 क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे देखिए ये जो है ये म्यूजिकल सिंबल्स हैं, यानी संगीत के जो सिंबल्स होते हैं वो सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं। तो म्यूजिकल सिंबल्स दिए गए हैं। अब आपको सिंबल्स कुछ इस तरह से बने हुए हैं, जैसे पहले यहाँ पे ऐसे करके, फिर ऐसे करके इस तरह का सिंबल, दोबारा यही डायरेक्शन चेंज होकर के कुछ इस तरह का सिंबल ऐसे बना दिया गया है। और पहले इस डायरेक्शन में था, फिर इस डायरेक्शन में है ना, फिर इस डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में तो तीसरा इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो तीसरा इस डायरेक्शन में होना तो चाहिए, लेकिन कौन सा है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर जैसा यहाँ पर शेप दिया गया है, यहाँ पर उसका अपोजिट यहाँ पर शेप दिया गया है। यहाँ पर जैसा शेप दिया गया यहाँ का अपोजिट दिया गया है। और इसके सिमिलर यहाँ दिया गया है, तो इसके सिमिलर यहाँ पर होना चाहिए। तो यही वाला शेप जो आपका ये वाला शेप है, मेन ये वाला शेप जो है, इस शेप को जो ये वाला शेप है, ये वाला जो शेप है, ये वाला जो शेप है, ये वाला जो शेप है, इसी शेप को आपको क्या है अच्छे से ढूंढना है कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं कौन सा वाला शेप आपका मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो सर्कल है वो आगे की ओर है, जबकि हमको जो ऐसे वाले सर्कल को ढूंढना है जो पीछे की ओर रहे और यहाँ आने के बाद ये आगे की ओर रहे, इस तरह का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दोनों एक टेलीफोन के स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, यहाँ पे एक उल्टा टेलीफोन बन गया। ये जो है आपका अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट कर ही रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। यू कैन चेक दैट योर ऑप्शन विल बी 1, है ना। पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा।
प्रश्न संख्या 36 है ना, 25 के बाद 36, अच्छा सॉरी 26 ही है, 26 थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग इश्यूज हो गए हैं, तो ये 2 को 3 बना दिया है, तो है ना, तो थोड़ा सा इस तरह का इशू हुआ है, तो 2 का 3 हो गया था, तो 26 क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा। अब थोड़ा सा इसको जूम फील्ड कर दें तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। कुछ नहीं है, अब ध्यान से समझिएगा कि एक सर्कल है ना, पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, मैं थोड़ा सा पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना ही दे रहा हूँ, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, फिर एक सर्कल यहाँ से कुछ इस तरह का सर्कल आपको मिलेगा, ठीक है। तो सर्कल का जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट नहीं है उस सर्कल को हम इरेज कर दे रहे हैं, उस सर्कल को हम इरेज कर दे रहे हैं। सर्कल को हम इरेज कर दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आपको स्लीपिंग लाइंस बनानी है। स्लीपिंग लाइंस आप देख सकते हैं, स्लीपिंग लाइंस कुछ इस तरह की बनी हुई हैं, है ना। एक तो यहाँ से ऐसे बना हुआ है, फिर उसके बीच से एक स्लीपिंग लाइन बनी हुई है कुछ इस तरह से, और नीचे की स्लीपिंग लाइन बनी हुई है, फिर ऐसा 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 कुछ शेप बना हुआ है, जिसको आपको ध्यान देना है। ऐसा शेप, तो ऐसा शेप आपको कहाँ दिख रहा है, यही आपको देखना है। ऐसा शेप आपको कहाँ मिल रहा है, यही आपको देखना। ध्यान से देखिए इसको, सेम यही शेप आपका जो है आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर फिगर है। इसको आपको ढूंढना है कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा। यही आपका आंसर फिगर है, इसको आप ढूंढिए। देखिए इसमें डायरेक्शन जो ये वाला है आपका, दिशा जो है इस तरफ ना होकर इसके जो कोने वाले हिस्से का जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में हो गया है, इसलिए ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन तो सेम दिया है, लेकिन यहाँ देखिए बीच में, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बीच में एक स्टैंडिंग लाइन खींच दिया, जबकि यहाँ पे बीच में कोई स्टैंडिंग लाइन नहीं है। ध्यान से देख लीजिए आप, यहाँ पर भी नहीं कहीं बीच में स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ पर भी नहीं है, इसलिए ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये भी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, जबकि हमको इस डायरेक्शन में चाहिए। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा ही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 27, और JNV 2010 में ये प्रश्न पूछे गए थे। अब आपका प्रश्न संख्या 27 आपके सामने ये रहा। आप इसमें देखिए कि क्या भरना है। तो पहले आप देखिए, पहले बॉक्स हम बना लेते हैं जो भरना है, और उस तरह का शेप कुछ स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझिए, बीच में आप पहले देखिए, यहाँ पर बीच में कुछ इस तरह का स्लीपिंग लाइन बनी हुई है, तो पहले आप स्लीपिंग लाइन बना लीजिए। स्लीपिंग लाइन बना लिए आप, ये स्लीपिंग लाइन है, तीर का निशान तो नहीं है, खैर स्लीपिंग लाइन है। ये है आपका। फिर यहाँ पर जो है एक छोटा सा ट्रायंगुलर पार्ट है, ट्रायंगुलर पार्ट है, और फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे मैच किया गया है कुछ इस तरह का, इस तरह के शेप से मैच किया गया है। और फिर जो है यहाँ से साइड से इस तरह का शेप बनाया गया। अब यही शेप आपको ढूंढना है कि कहाँ पर हमारा ये शेप हमको मिल रहा है, और साथ में एक छोटा सा, हाँ बिल्कुल शेप यही मिल रहा है। ये शेप आपको जहाँ पर मिल जाएगा वही आपका विकल्प हो जाएगा, है ना। और बीच में एक चीज़ थोड़ा सा हम यहाँ पे नहीं बनाए हैं,
एक स्टैंडिंग लाइन कुछ इस तरह की है ना। तो ये आपको शेप ढूंढना है कि इसमें मैच कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन का डिफरेंस है, दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ पे भी डायरेक्शन का डिफरेंस है, यहाँ पे भी डायरेक्शन का डिफरेंस है। हमको इस दिशा में चाहिए, इस दिशा में, इस दिशा में और इस दिशा में तो ऑलरेडी दिया गया है। हमको डायरेक्शन किस दिशा में चाहिए, इस दिशा में, यानी इस डायरेक्शन में हमको शेप चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा ही विकल्प आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से आपका मैच कर रहा है, बाकी सब विकल्प जो है आपके गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 28, प्रश्न संख्या 28 है। अब देखिए ये JNV 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसी तरह सभी प्रश्न उम्दा और सभी प्रश्न आसान होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है। मेहनत सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मेहनत, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए हर प्रश्न जो है ईजियर है, हर प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएंगे, है ना। तो बस थोड़ा सा आपको हार्डवर्क की ज़रूरत है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अब आपको क्या करना है कि एक तो पहले बॉक्स बनाना है, पहले आप एक बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, फिर उसके बाद उसके डायगोनल्स को मैच करना है। कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं डायगोनल्स को मैच करना है। तो हर डायगोनल को इस तरह से मैच किया गया, इसको इस तरह से मैच किया गया, इस तरह से, तो इस तरह है, तो दूसरा वाला इस तरह होगा, तो लगभग इस तरह का डायगोनल बनेगा, है ना, इस तरह का डायगोनल। लेकिन डायगोनल बन तो रहा, लेकिन यहाँ पे बॉक्स बना करके बन रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरह का बॉक्स बन रहा है और उसको जो है ऐसे सीधे मैच करेंगे, ठीक। और उसके बाद छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स यहाँ पर जो है बन जा रहे हैं ऐसे करके। कुछ इस तरह के स्क्वायर बॉक्स बन जा रहे हैं। और थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, ब्लैक कलर, चलिए ब्लैक कलर ले लिया हमने, और थोड़ा मोटा कर लूँ इसको, ठीक कर लूँ ताकि आपको आसानी हो इसको वो करने में। ये हो गया, और थोड़ा अच्छे से हो जाए ऐसा। तो ऐसा शेप आपको ढूंढना है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये विकल्प आपका सही नहीं, ये विकल्प आपका गलत इसलिए हो गया क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है ये आपका क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। लेकिन जबकि सभी में आप देखें ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूरे बॉक्स को ब्लैक स्पॉट में कलर कर दिया गया, जबकि पूरा बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे बॉक्स को ब्लैक स्पॉट में नहीं बनाया गया है, सिर्फ इन दो शेप को, इन दो शेप को, इन दो शेप को, एक इसको और एक इसको। बाकी बॉक्स तो आप देख सकते हैं, बॉक्स तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स कैसा बना हुआ है। बॉक्स तो ब्लैंक है, केवल दो स्पॉटेड, एक ये और दूसरा स्पॉट ये, दो ही बस ब्लैंक है। और इसमें ये जो स्पॉट है उसको ब्लैंक की जगह कुछ और कर दिया, और उसके बाद जो है बाकी पूरे बॉक्स को वो कलर कर दिया गया। दैट्स वाई ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंस है, हमको इस दिशा में चाहिए और ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में दे रहा है, दैट्स वाई ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न 29, क्वेश्चन नंबर 29 है। तो हर प्रश्न लगभग आप देख रहे हैं कि हर प्रश्न JNV में पूछा गया प्रश्न है। जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनको ही हम यहाँ पर लेकर आते हैं, तो आपको देखना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले थोड़ा सा हम इसको अच्छे से कर लें। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है, आपको यहाँ पे क्या फिल करना है ये आपको बताना है। इस हिस्से में आपको क्या फिल करना है ये आपको बताना है। तो आप देख रहे हैं, पहले तो कुछ इस तरह का हम आपको दिखा दें। इस तरह का शेप जो है थोड़ा सा हल्का सा इस तरह कर दें, जैसे हर कॉर्नर इस पे देखिए कुछ इस तरह का शेप हमारे हिसाब से ऐसे बनना चाहिए। और फिर यहाँ पर सीधे एक जो है उनके वर्टिसेस पे थोड़ा सा मैं इस तरह बना दूँ, ऐसे बना करके इसके वर्टिसेस पे
ऐसे कोने में ऐसा एक स्लंटिंग मार्क बनाना है, जबकि ये स्लंटिंग मार्क थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में है, गलत तरीके से दिया गया है। यहाँ पे फिगर ही उल्टा दिया गया है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। यहाँ भी फिगर का डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में दिया गया है, जबकि हमको इस डायरेक्शन में चाहिए, इस वाली दिशा में चाहिए, इसलिए ये जो है आपका पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। चौथा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसा कि फिगर हमने बनाया था वैसा सेम शेप इसमें जो है मैच कर रहा है, और जो क्वेश्चन फिगर में हमारा पूछा गया और जो ब्लैंक पार्ट है उसमें यही फिल होगा। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी JNV जवाहर नवोदय विद्यालय 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन इजली सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले आपको क्या दिया है, एक बॉक्स दिया है, तो पहले बॉक्स हम बना ले रहे हैं। जो हमारा आंसर बॉक्स होगा वो बॉक्स हम बनाने जा रहे हैं। देखिए किस तरह का बॉक्स बना दिया गया। फिर आपको एक छोटा सा बॉक्स और बनाना है अंदर की ओर, है ना, अंदर की ओर एक छोटा सा बॉक्स और बनाना है। और फिर जो है एक स्लीपिंग लाइन कुछ इस तरह की जो है बनानी है, कुछ इस तरह की स्लीपिंग लाइन यहाँ पे बना देनी है। स्लीपिंग लाइन बना देनी है और बीच में सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पर रहेगा, और साथ में 2 पॉइंट्स जो है, कुछ इस तरह के पॉइंट्स और कुछ इस तरह के पॉइंट्स जो है आपके हैं। तो ये हमारा आंसर फिगर का डायरेक्शन जैसे होगा तो सेम इसी की तरह है, लेकिन उसका डायरेक्शन किस दिशा में होगा, इस डायरेक्शन में, इस दिशा में। ये जो शेप है ये वाला हिस्सा वो हमारा इधर ना हो करके इधर हमको इंडिकेट करना, इस डायरेक्शन में। तो अब देखिए कौन सा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पॉइंट पास में आ गया है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। पॉइंट यहाँ दोनों किनारे इधर की तरफ है, इसलिए ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो फिगर का डिफरेंस मतलब डायरेक्शन है वो इस दिशा में दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा। ये भी विकल्प, इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट दिया गया, दूसरा नहीं दिया गया, इसलिए ये भी विकल्प गलत हो जाएगा। कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा ये आपको देखना है। तो थोड़ा सा देखिए, जो हमने ऑप्शन, सारे ऑप्शन हमारे लगभग इनकरेक्ट आ रहे थे, लेकिन अगर हम करेक्ट क्या ऑप्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन जो है ये वाला लग रहा है। ये ऑप्शन जो है करेक्ट लग रहा है, क्योंकि जो 2 पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ भी पॉइंट यहाँ भी पॉइंट, वो लगभग इस रेक्टेंगल के नज़दीक हैं, और यहाँ पर ये पॉइंट दूर दूर हैं, इसलिए ये विकल्प सही, तो ये भी विकल्प हो सकता है, लेकिन ये गलत है। और कहें अगर सही बात कहें तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत है कि यहाँ पे देखिए पॉइंट्स जो हैं इतने नज़दीक पहुँच गया है, पॉइंट नज़दीक पहुँच गया, लेकिन फिर भी हर विकल्प की कंपैरिजन में ये विकल्प आपका सही है, इसलिए विकल्प संख्या 1 आपकी सही हो जाएगी। आप अनुमानित विकल्प पर अगर इस तरह का प्रश्न आ रहा है तब भी आप विकल्प जो आपको सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, जैसे 2 विकल्प देखिए, एक ये वाला विकल्प और ये वाला विकल्प सही लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीक की बात करें तो ये विकल्प है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। क्वेश्चन संख्या आप देख सकते हैं 31वां प्रश्न आपके सामने है, आपके इस तरह से है। 31वां प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल इस तरह का बना हुआ, वही ट्रायंगल उल्टी दिशा में कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है तो ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल यहाँ बनेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन ये जो पॉइंट वाला है वो ऊपर की तरफ ऐसा पॉइंट बनेगा, और जो ये स्लीपिंग लाइन वाला है कुछ इस तरह का ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा बॉक्स अगर हमारा जहाँ पर हमको मिल रहा है वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसा जो है बॉक्स अगर आपको मिल रहा है यही आपका विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प आपका सही रह रहा है।
देखिए, तो ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है? यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों जो है इस तरह के और लगभग इस तरह के जो है बॉक्सेस यहाँ पे मिल रहे हैं, इसलिए ये विकल्प आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पे ये विकल्प नहीं होगा। ये देखिए, इसमें जैसा शेप सेम शेप है वैसा शेप आ गया, इसलिए ये विकल्प अलग होगा। हमको विकल्प ऐसा चाहिए जो विकल्प इसका जो है अपोजिट हो यानी पॉइंट नीचे की ओर हो और ये स्लंटिंग लाइन वाला टी कुछ इस तरह का हो और ऐसा शेप बना हुआ हो। तो ऐसा शेप आप देख रहे हैं, यहाँ पे कर्सर बना हो, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है पूरी तरह से सही हो जाएगा। विकल्प संख्या 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आप जो है प्रश्नों को कर सकते हैं तेज़ी से। 32वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 32वां प्रश्न कुछ आपके सामने इस तरह रहा। आपको बस ट्रायंगल ही कंप्लीट करना है। ट्रायंगल आपको कंप्लीट करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले यहाँ से एक शेप ऐसा बनाएंगे आप, और फिर यहाँ से एक शेप आपका इस तरह का, और एक शेप जो है आपका इस तरह का बनेगा। तो आपको ऐसा ही कुछ शेप बनाना है। ठीक है ना। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इस तरह का शेप आपको क्रिएट करना है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से ये सब इधर को इंडिकेट कर रहे हैं। हमको इंडिकेट करना चाहिए इस तरह के डायरेक्शन में। तो इसलिए ये चारों विकल्प अलग हैं। ये विकल्प जो है पहला विकल्प ही आपका सही हो जाएगा, जो कि हमारे पिक्चर में हूबहू हमारे जो है चित्र में मैच करेगा या फिट होगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल इस तरह का आपको बनाना है, फिर एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे बनानी है। आप इसको पूरा करके भी ऐसा बना सकते हैं, पूरा करके भी आपको शेप पता चल जाएगा कि कैसा शेप आपको चाहिए। तो ऐसा आपको बनाना है। कहाँ पर आपका मैच कर रहा है यही आपको देखना है। यहाँ पे देखिए बीच में एक स्टैंडिंग लाइन खींच दी गई, स्लीपिंग लाइन, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यहाँ भी आपको स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन खींच दी गई, इसलिए ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्टैंडिंग लाइन खींचिए। आपका जो विकल्प एग्जैक्ट होगा वो विकल्प संख्या 1 आपका अच्छे से हो जाएगा। पहला ही विकल्प आपको सही मिल जाएगा। पहले विकल्प के साथ हम जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने ये रहा। तेज़ी से ध्यान देंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस आप देखिए यहाँ पर इन दोनों शेप को देखिए, इस शेप को और इस शेप को देखिए। यहाँ पर एक बॉक्स के साथ एक कर्सर को इस तरह बनाया गया है, दूसरे वाले में एक बॉक्स के साथ कर्सर को इस डायरेक्शन में बनाया गया है। तो इसका यानी इस कर्सर का अपोजिट ये कर्सर है। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं इस तरह से इसको बना दूं। 2 ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने हैं और 2 कर्सर कुछ इस तरह का और कुछ इस तरह का आपस में है। तो अब कहना क्या है कि जो ये होगा इसका अपोजिट इधर वाला शेप होगा। तो आपको यही शेप ढूंढना है। तो देखें, ये देखिए इसके सिमिलर है। ये जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन फिगर दिखा रहा है ये वाला शेप उसी डायरेक्शन में ये भी दिखा रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो ये वाला शेप है यहाँ पर वही वाला शेप दिखा रहा और उसके ऊपर यहाँ कर्सर का मार्क भी नहीं यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर कोई कर्सर का मार्क भी नहीं बना हुआ है, इसलिए ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सेम डायरेक्शन में जैसा कि इस फिगर में दिया गया वैसा इसी डायरेक्शन में ये दिखा रहा है। तो दैट्स ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। जो विकल्प हमारा सही होगा वो विकल्प संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि इसका विपरीत हमको ऐसा चाहिए, ऐसा डायरेक्शन का हमको वो। देखिए प्रश्न संख्या 35 में ये 35 क्वेश्चन है और इसका फिगर थोड़ा सा और जूम फील्ड हम कर ले रहे हैं। देखिए ज़रा ध्यान से इसमें।
यहाँ पे आपको पहले एक ओवल की तरह इस तरह बनाना है, इस तरह का, और फिर देखिए अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये इस तरह का बनाना है आपको ऊपर की ओर, और फिर यहाँ पे कुछ प्लस का सिंबल ऐसे बनाना है आपको इस तरह का, थोड़ा सा कुछ इस तरह अंदर ऐसे करके ऐसा सिंबल, थोड़ा सा और इसका वो पतला कर रहे हैं, क्या कि बहुत ज़्यादा मोटा होने पे ना दिक्कत होने लग रही है, उस तरह का शेप बना नहीं पा रहा है। तो ये कुछ इस तरह का आपका ऐसा ओवेलर, ज़्यादा पतला हो गया क्या, ऐसा इस तरह का ओवेल, और यहाँ से एक ऐसा कुछ ऐसा शेप, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसा शेप आपको बनाना है। और ऐसा शेप आपको किस में मैच कर रहा है आपका, वही आपको देखना है। यहाँ पे देखिए ये जो होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में कुछ होना चाहिए, दैट्स वाई ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा आपको ज़्यादा इस तरह से यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है यहाँ पे, जबकि ऐसा और ऐसा अगर होता इसमें तो ये वाला ऑप्शन हो जाता। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा है वो कर्व है, और यहाँ पे ये हिस्सा बिल्कुल एक रेक्टेंगल की तरह है, जबकि रेक्टेंगल नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो है क्वेश्चन फिगर में ये कर्व पहले आ रहा है, फिर यहाँ पे एक जो है सिर्फ इस तरह का बन रहा है, और यहाँ पे कुछ इस तरह का। तो इसलिए ये विकल्प आपका, ये विकल्प और पहला विकल्प गलत हो जाएगा, दूसरा विकल्प ही हमारा जो सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, जो कि प्रश्न संख्या में बिल्कुल हूबहू प्रश्न संख्या के अनुसार फिट हो रही है। दैट्स ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट हो जाएगा। तो अब प्रश्न संख्या 36वां आप देख सकते हैं, 36वां प्रश्न आप देख सकते हैं। 36वां प्रश्न आप देखिए, बस आपको ये शेप आपको जानना है कि इस डायरेक्शन में आपको ये शेप चाहिए, जो ये शेप बना हुआ है वो आपको इस डायरेक्शन में चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर बीच में एक स्लंटिंग लाइन इस तरह की आ गई, जबकि यहाँ पर कहीं भी इस तरह की स्लंटिंग लाइन नहीं है, इसलिए ये विकल्प आपका पहला इसी से गलत हो गया। दूसरा विकल्प यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वो ज़्यादा है बड़ा, इसलिए ये आपका अलग हो गया। और यहाँ पर ये देखिए ये जो कोन वाला पार्ट यहाँ पर बना हुआ है, ये वाला पार्ट, ये हमारे प्रश्न चित्र में दिया ही नहीं दिख गया है। ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये दिया ही नहीं गया है। ये जो इस तरह का कोन बना हुआ है ये दिया ही नहीं है, इसलिए ये विकल्प आपका अलग हो जाएगा। सबसे सटीक विकल्प की बात करें, प्रश्न संख्या 2 ही हमारी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही विकल्प हो जाएगी, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न संख्या 37 है ना, 37वां प्रश्न आप देख सकते हैं। अब आप देखिए पहले क्या क्या है, कैसे क्या है। अब ये देखिए यहाँ पहले सर्कल था, हम देखिए ट्रायंगल की मदद से इसको वो करेंगे, सर्कल मल्टीप्लिकेशन ट्रायंगल है ना। फिर इसके बाद ये ट्रायंगल, ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल इधर चला गया, ये वाला सिंबल यहाँ चला गया, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं जब यहाँ चला गया और सर्कल बिल्कुल यहाँ से इस डायरेक्शन में आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ट्रायंगल जो है यहाँ चला गया और सर्कल जो है इस डायरेक्शन में आ गया। मतलब ट्रायंगल ने ये जो है मल्टीप्लिकेशन के सिंबल ने धक्का देके यहाँ इसको पहुँचा दिया, और सर्कल जो है यहाँ से यहाँ चला आया, है ना। तो कुछ इस तरह का शेप है। पहले आप देखिए, पहले सर्कल है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर आपका एक ट्रायंगल है, इस तरह का ट्रायंगल है, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन आप इस जगह पर आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन, फिर ट्रायंगल और फिर सर्कल। अब क्या है, अब जो है मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ जाएगा तो सर्कल आगे बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ ट्रायंगल ही रहेगा। देखो इस 3 लाइन में पहले क्या है, आप 3 लाइन देखो, सर्कल, मल्टीप्लिकेशन, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्रॉस या क्रॉस ट्रायंगल सर्कल। तो ट्रायंगल और सर्कल दिया गया तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉस ही तो होगा, वहाँ पे क्रॉस ही तो होगा। तो क्रॉस होगा तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट।
दूसरा ही विकल्प आपका सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प। 38वां प्रश्न आप देख सकते हैं आपके सामने ये रहा। एक तीर बना करके कुछ इस तरह का तीर आपको बनाना है, इस तरह का, और तीर बनाने के बाद जो है बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन मार्क जो है ऐसे इंडिकेट कर देना है। तो जो कि डायरेक्शन जिसका किस दिशा में हो, इस दिशा में डायरेक्शन उसका होना चाहिए आंसर फिगर में। यहाँ पे डायरेक्शन ही आपका अलग है, इसलिए ये आपका विकल्प नहीं होगा। यहाँ पे भी डायरेक्शन ऊपर की ओर दिखा रहा है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत होगा। यहाँ पे आपका देखिए प्लस का सिंबल बना दिएगा, जबकि क्रॉस का सिंबल है, देखिए, है ना, हर जगह क्रॉस का सिंबल। देखिए यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, यहाँ पे डायरेक्शन के हिसाब से देखिए, यहाँ पे आप जो है इधर की तरफ से देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया आपका, है ना, या हम कहें हर पॉइंट में क्रॉस का सिंबल है, हर पॉइंट में क्रॉस का सिंबल है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये जो है कुछ इस तरह का एक मल्टीप्लाई का सिंबल दे रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का सिंबल दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एक जो है यहाँ पर आपका ये एक प्लस का सिंबल है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन के हिसाब से ये प्लस का सिंबल है, तो प्लस के अपोजिट प्लस बना तो मल्टीप्लिकेशन के अपोजिट मल्टीप्लिकेशन ही बनना चाहिए। तो चूँकि ये आपका अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे प्लस का सिंबल बना, ये गलत है ना। और यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, लेकिन हमको जो है इस डायरेक्शन में चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि कौन सा सही होना चाहिए। यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बन गया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 ही हमारे लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा, यही हमारा। अब देखिए प्रश्न संख्या 39 आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। एक पहले तो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल चलिए हम बना दे रहे हैं आपको, क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया। एक यहाँ पे ऐसे कुछ जो है डायगोनल बना हुआ है, डायगोनल बना हुआ है, डायगोनल बना हुआ, और एक जो है यहाँ से एक लाइन कुछ इस तरह की वर्टिकल लाइन, स्लंटिंग लाइन यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। और बाकी बीच में जो है शेडेड पार्ट है। तो हमको ऐसा ही शेप जो यहाँ पे हमने एग्जैक्टली यहाँ पे दर्शाया है, ऐसा ही शेप हमारे आंसर फिगर के लिए यहाँ के लिए चाहिए। तो ये आपका आंसर फिगर हो जाएगा, यहाँ पे जो एग्जैक्ट फिट हो जाएगा। यहाँ पे इसका डायरेक्शन इस दिशा में दे रहा है, इसलिए ये आपका गलत विकल्प हो जाएगा, है ना। यहाँ पे डायरेक्शन का चेंज है, इसलिए ये गलत। यहाँ पे इस दिशा में इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ये गलत। हमको इसी डायरेक्शन में, इस दिशा में प्रॉपर जो है हमको यही शेप चाहिए। यहाँ पे इसका भी डायरेक्शन अलग है, तो जो हमारा एग्जैक्ट जो फिगर का डायरेक्शन होना चाहिए वो ये है, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला चलते हैं अगले प्रश्न पर। 40वां और आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा। और बाकी प्रश्न जो है कल हम इंग्लिश के साथ मेंटल एबिलिटी के भी 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, इनके हम जो है 10 प्रश्नों को उसमें ऐड कर देंगे और इसको पढ़ लीजिएगा आप। तो बस आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपका 40वां और आखिरी प्रश्न आज के सेशन का है। ये आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का शेप बनाना है, और बाकी यहाँ पे जो है आपको डॉटेड यहाँ से एडिट कर देना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से। तो आप देखिए इस डायरेक्शन का अगर जब आपको फिगर मिल जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। ये आपका दोनों तरफ एक ट्रायंगल या ट्राइडेंट का शेप दिया है, ये गलत हो जाएगा। ये इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिया गया, इसलिए ये विकल्प गलत। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन, यानी जो यहाँ पे है, जो यहाँ बना है वो यहाँ बना है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आपका विकल्प जो है पहला, तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा, दूसरा ही विकल्प एग्जैक्ट हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही बेटे, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।